हेलो। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कर रहा था, डिस्कस कर रहा था। तो मैं क्या किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सब टॉपिक वाइज डिवाइड करके पढ़ा रहा था। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले कवर कर चुका है पार्ट फर्स्ट में। अब पार्ट सेकंड क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज जो हम डिस्कस करेंगे 1988 से 2020 तक में क्या पूछा गया है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहली चीज़ कि जो बच्चे नीट देने वाले हैं, इस वीडियो को 1.5 या 2x पर देखें, और जो भी बोर्ड में है या फिर अभी 12th में गए हैं तो ये स्लो मोशन में या 1.1x 1.2x में देख सकते हैं और समझते हुए चलें, क्योंकि नीट के बच्चों को रिवीजन करना है और जो अदर बच्चे हैं उनको पढ़ना है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आज का टॉपिक जैसे मैंने बोला था कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे, कहाँ से? 1988 से 2020 तक, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं सत्यम नायक फ्रॉम GSVM मेडिकल कॉलेज, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। ठीक है। पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो एनालिसिस आप करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, उस उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं और कितना ज़्यादा कहाँ से पूछे जा सकते हैं। मैंने जो एनालिसिस किया है आपके लिए क्या है, वो है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितना आज तक क्वेश्चन पूछा हुआ है और किसी इस चैप्टर के टॉपिक से उतना नहीं पूछा हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे 1988 से 2020 में, जबकि और सबसे 10, 5, 6 यही पूछे गए हैं। इसका मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना है। ठीक है। समझ में आया? लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। सब तैयार? मसाला फसाला सब ओके? पेन कॉपी सब लेके बैठ जाओ। ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19। द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। आंसर इज इनफंडिबुलम। आंसर क्या है अपना? इनफंडिबुलम है। अब जिनको नहीं दिख रहा है मैं उन्हें दिखाऊंगा, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है उन्हें समझाऊंगा। अब आते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं? फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एम्पुला, इस्थमस, इनफंडिबुलम। ठीक है। जो क्लोजेस्ट होता है वो होता है इनफंडिबुलम। अब आते हैं हम डायग्राम पे। एनसीईआरटी का ही डायग्राम मैंने उठाया ताकि समझ में आ जाए, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना, सबकी नज़र स्क्रीन पर होनी चाहिए। थोड़ी सी भी स्किप हुई तो आप गलत कर सकते हैं। ठीक है। ये जो थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड नंबर, ये क्या है? इनफंडिबुलम है। ये फोर्थ मार्किंग क्या है? ये फोर्थ जो मार्किंग है वो है फिम्ब्रियाई। ठीक है। फिम्ब्री या फिम्ब्रियाई बोलेंगे। तो यहां पे ध्यान देंगे, जो इनफंडिबुलम होता है वो आगे कंटिन्यू करके उसी से क्या बनती है? फिम्ब्रियाई बनती है। और ये जो मार्किंग है यहाँ पे, ये होता है एम्पुला का, और ये है इस्थमस की मार्किंग। ठीक है। तो विच ऑफ द 19 क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि ओवरी के क्लोजेस्ट कौन सा है? बोलेंगे इनफंडिबुलम ओवरी के क्लोजेस्ट है। अब इसमें मार्किंग जो जो दिया है मैं उसको डिस्कस कर दे रहा हूं। फर्स्ट जो है वो दिखा रहा है इस चीज को, वो है एंडोमेट्रियम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट क्या है? एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम ही क्या करती है? सेड ऑफ होती है। कब? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जब मेंसेस होते हैं, जब मेंस्ट्रुअल होता है, इसी के टूटने की वजह से ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है अपना? मायोमेट्रियम। ठीक है।
और ये जो मार्किंग है ये किस चीज की मार्किंग है, पेरीमेट्रियम की मार्किंग है। तो मतलब यूट्रस कितने वॉल का हो गया, 3 वॉल हो गए। तीनों वॉल का नाम एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। मैंने अंदर से बाहर बताया है, अब बाहर से भी अंदर पूछ सकता है, तो बाहर से अंदर क्या होगा, पी एम ई, ठीक है। या तो अंदर से बाहर याद रखो ई एम पी, ए एम पी याद है ना, ए एम पी मतलब एनर्जी वाला, समझ में आया क्या। तो उसी तरह से याद रखो, अंदर से बाहर जाएंगे तो क्या पड़ेगा, ई, मान लो अंदर से मूव करते हैं बाहर की तरफ तो क्या मिल रहा है, ई एम पी। हमको याद है ए एम पी, एम पी मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और यहाँ ई एम पी मतलब एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं हम कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज इनफंडिबुलम, समझ में आया। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, अब एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम डिस्कस करते चलेंगे, एक एक लाइन में कहां से क्वेश्चन उठाते हैं वो सब जब डिस्कस कर लेंगे तो क्वेश्चन बचने की, क्वेश्चन छूटने की संभावना ही खत्म कर देंगे हम। बस आप लास्ट तक वीडियो देखते रहें, हर चीज, हर डायग्राम से जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मैं पूरा डिस्कस करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब आते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी लाइन क्या है। तो यहां देखेंगे, दिखाई दे रहा है क्या, ओवरी इज द फनल शेप। ठीक है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। ठीक है, फनल शेप्ड मतलब होता है कोई चीज छितरा हुआ, लाइक जो चिड़ियों का जो वो होता है पंख होता है, वो भी जब फैलता है तो उसे फनल टाइप का बोलता है। ठीक है, तो फनल चीज मतलब हो गया कि जो फैन टाइप के होते हैं फैले हुए, उन्हीं को बोलते हैं फनल। वो यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर है, इनफंडिबुलम है। ठीक है, अब इनफंडिबुलम के फिर देखेंगे, द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रियाई। ठीक है, जो इनफंडिबुलम के होते हैं एजेस मतलब किनारा, कोना, उनमें फिम्ब्रियाई पाई जाती है। मैंने बोला टर्मिनेट हो जाता है इनफंडिबुलम वाक्य। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो उसका आंसर ये रहा। क्या क्वेश्चन था कि कौन क्लोजेस्ट होता है, ठीक है, उसका आंसर ये रहा, क्या है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप इनफंडिबुलम। टीचर ने कहां से क्वेश्चन उठाया, यहां से उठाया कि वो पार्ट जो क्लोजर होता है इनफंडिबुलम के, उसे क्या, जो क्लोजर होता है ओवरी के, उसे क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। समझ में आया, एनसीईआरटी की इस लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। अब ये मार्किंग याद रखो, मैंने अभी बताया था ईएमपी, याद है क्या किसी को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ईएमपी। तो ठीक है, मैंने क्या बताया था, ईएमपी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये मार्किंग याद रखो। एनसीईआरटी पे जब नीट में आता है क्वेश्चन ना, ये तो दिख रहा है चमक धमक रंग बिरंगा, एनसीईआरटी में आएगा ब्लैक एंड व्हाइट, और मार्किंग ऐसी रहेगी कि समझ में नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन मैंने वही रखा है, मार्किंग इतनी गंदी रहेगी दिखती नहीं है। ठीक है, तो भी हमको अगर आंसर करना है तो हमको मार्किंग एकदम रटी होनी चाहिए, दिमाग में सटीक बैठा होना चाहिए। ठीक है, कि अगर सोते समय भी कोई पूछे कि अरे वो स्ट्रक्चर का नाम याद है क्या, हाँ वो तो ओवरी थी, वो तो सर्विक्स था, वो तो सर्वाइकल कैनाल था, ऐसे आंसर निकलने चाहिए सोते समय भी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन, कई तो कंफ्यूज हो गए सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, बेटा वो क्वेश्चन नंबर 19 था, क्योंकि 18 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, 19 डिस्कस कर लिया, 20 डिस्कस कर लिया, डिस्कस करने जा रहे हैं 20। तो 20 क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर्स। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है कि जो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है मैमेलियन ओवम का, वो कब होता है। तो आंसर है इसका
जो जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं इसका आंसर आप खुद बताएंगे। मैं समझा रहा हूं कि जब ओवम ओसाइट्स बनता है तो मान लो ये प्राइमरी ओसाइट थी, तो ये सेकेंडरी ओसाइट में जब कन्वर्ट होती है तो ये डिवीजन होता है, यहाँ होता है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। और यहाँ से एक बनती है पोलर बॉडी। क्या बनती है? पोलर बॉडी बनती है। अब यहाँ पे जब पोलर बॉडी बन गई तो फिर ये आगे सेकेंड डिवीजन में नहीं जाती है, अरेस्ट हो जाती है किसमें? मेटाफेज सेकेंड में। याद रखना किस में अरेस्ट होती है? मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाती है, यहीं रुक जाती है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये आगे क्यों नहीं डिवाइड किया, और ये डिवाइड कब करेगा, जो कि क्वेश्चन पूछा है। अब इसका डिवीजन कब होता है? जब स्पर्म आता है, मान लो ये है, ठीक है, ये सेकेंडरी ओसाइट है, पोलर बॉडी डिजनरेट कर जाती है। अब ये मान लो स्पर्म आ रहा है तुम्हारा, तो जब ये अंदर इसके साइटोप्लाज्म में चला जाता है ना, तो ये सेकेंड डिवीजन कर लेती है, तो क्या बन जाएगा? एक सेकेंड पोलर बॉडी हो जाएगी और स्पर्म यहाँ इंटर कर चुका होगा, ठीक है। अब ये सेकेंड पोलर बॉडी क्या होगी? डिजनरेट हो जाएगी, और फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। इसका स्पर्म का न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या मिलके फर्टिलाइज कर जाएंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फिर प्रोसेस होगा क्लीवेज, फिर इम्प्लांटेशन, फिर अगला अगला प्रोसेस होता रहेगा। तो आंसर क्या है कि ये फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, ठीक है, लेकिन स्पर्म जब एंट्री करता है। तो ऑप्शन हम पढ़ेंगे, ऑप्शन क्या है? इन द ग्रेफियन फॉलिकल फॉलोइंग द फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। गलत। फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन के बाद, अगर ये फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन था अपना ये, तो क्या उसके बाद ठीक है, अगर ये हमारा फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन था, मान लेते हैं, हाँ, तो ये फर्स्ट मैचुरेशन अगर डिवीजन मान लेते हैं, तो क्या उसके डायरेक्ट बाद सेकंड मैचुरेशन डिवीजन हुआ है कंटिन्यू में? क्या फर्स्ट हुआ, बनने तो दूसरा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा रुक के हुआ है ना, दिख रहा है ना सभी को, थोड़ा रुक के हुआ है। क्यों रुका? क्योंकि वो वेट कर रहा था कि मेरे साजन जी आए तो हम क्या करें, आगे बढ़े, हम अपना ग्रोथ करें। तो किसका इंतजार कर रहा था? अपने एस जी का। एस जी कौन? साजन स्पर्म, स्पर्म का वेट कर रहा था, ठीक है। अब ये स्पर्म का जब एंट्री लेता है तो यहाँ क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन पढ़ेंगे, शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन, शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन बिफोर द ओवम मेक्स एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब। गलत। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला में होता है। एम्पुला स्थमस जंक्शन भी बोलते हैं या एम्पुलरी रीजन भी बोलते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन वहां होता है तो अभी कहाँ है वो? ओवम। ओवम कहाँ है? अभी फैलोपियन ट्यूब से डायग्राम देखेंगे तो ओवम अभी कहाँ है? यहाँ एंट्री ले रही है, और बोला यहाँ डिवीजन हो गया, नहीं, सेकेंड डिवीजन यहाँ पे होता है, यहाँ एम्पुला के पास जाके होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, उन्हीं को पता होगा जो डायग्राम से एनालिसिस किए होंगे। आगे अभी वो भी क्वेश्चन है, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, until after the ovum has been penetrated by sperm, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन है कि जब तक स्पर्म उसको क्या ना करे, छेद न करके अंदर ना चला जाए। पेनेट्रेट मतलब छेद करना हिंदी में। तो अपना ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन सभी बोलेंगे, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन मूव करते समय फोर्थ भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्यों गलत है? अंटिल आफ्टर न्यूक्लियस आवर फ्यूज विद ना, मैंने यहाँ क्या दिखाया कि पहले, यहाँ क्या दिखाया मैंने, ये देखो यहाँ पे क्या दिखाया, स्पर्म एंट्री किया तो डिवीजन हो चुकी। अब डिवीजन होने के बाद फिर फ्यूजन हो रहा है, फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है मेनली। तो न्यूक्लियस का फ्यूजन कब होता है? पहले डिवीजन हो जाता है, फिर फ्यूजन होता है। याद रहेगा सभी को, ठीक है। अब एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन कहाँ से बना था उसको डिस्कस करना जरूरी है, ताकि बच्चे ध्यान दे कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ देखो, एक्रोसोम जो होता है, एक्रोसोम हेल्प इन द इन कलर, ओके,
तो यहां देखेंगे एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा क्या होता है, अगर ये ओवम है तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो ए सेलुलर कवरिंग होती है, ए सेलुलर मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं जोना पेलोसिडा। अगर ये स्पर्म आ रहा है अपना तो इसकी न्यूक्लियस के आगे एक स्ट्रक्चर होती है कोनिकल या बोल सकते हैं, तो ये होती है एक्रोसोम। एक्रोसोम इस ये गोल्गी बॉडी से डेरिवेटिव होती है। तो एक्रोसोम का क्या काम है, ये एंजाइम कंटेन करता है हाइलुरोनिडेज, जो हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व कर देता है और हेल्प करता है स्पर्म को क्या, कि वो जोना पेलोसिडा को क्रॉस करके इसके अंदर चल जाए। तो यहाँ पे ये लिखा है ओवरथ्रो द जोना पेलोसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। दिख रहा है क्या, जब वो अंदर हल गया उसी वजह से सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन हुआ और क्या हुआ, उसके बाद फ्यूजन हुआ। अब सेकेंड स्टेट में पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेट क्या है, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी, ऑलरेडी डिस्कस, एंड हैप्लॉइड ओवम soon the haploid nucleus of the sperms and that of ovum fuses together। तो मतलब फ्यूजन बाद में हुआ। एनसीईआरटी में लिखा है, क्या लिखा है कि फ्यूजन बाद में होता है, उससे पहले क्या होता है, डिवीजन कंप्लीट होता है। समझ में आया। अब यहाँ पे फिर ये एमबीबीएस के एक हाई स्टैंडर्ड बुक की डायग्राम है, वो दिखाता हूँ मैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करा दे रहा हूँ। क्या रिवीजन देखें, ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल थी, ठीक है, इससे बना ये ग्रो की, फिर ये क्या बन गई, प्राइमरी oocyte बन गई, जो किस में अरेस्टेड है, प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड रहती है। ये याद रखना, जब बेबी बॉर्न होती है तो फिर मियोसिस फर्स्ट चालू होता है। ठीक है, एट बर्थ में जो उनके पास बोले तो एग होता है, या बोले कि इमेच्योर ओवम होता है, वो होता है प्राइमरी oocyte में प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होती है। अब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो क्या बना, फर्स्ट पोलर बॉडी बना, जो जाके क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है पोलर बॉडी की। ठीक है, हमें क्या जरूरत है, ओवम की। अब डिवीजन हो रहा है तो हमको क्या जरूरत है, ओवम की जरूरत है, जो ओवम में कन्वर्ट हो। तो पोलर बॉडी नहीं कन्वर्ट होती है तो वो क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। अब मैंने बताया था ये मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाता है, तो अरेस्ट होते दिख रहा है। अब ये देखो ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte में हुआ, ये देखो ग्राफियन फॉलिकल थी रप्चर की, ये क्या किस में जब रिलीज हुई, तो किस फेज में रिलीज हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2020 का भी मेरे ख्याल से पूछा हुआ है। तो किस किस फेज में, स्टेज में रिलीज हुई, सेकेंडरी oocyte के स्टेज में रिलीज हुई। ठीक है, अब बात करें, अब ये हो गया हमारा यहां तक कंप्लीट। अब आते हैं स्पर्म का काम। अब देखो यहाँ पे आया स्पर्म, अंदर घुसा, क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, नहीं ना, फ्यूजन नहीं हुआ तो भी क्या हुआ, डिवीजन हो गया ना, ये डिवीजन दिख रहा है ना। तो मतलब क्या है कि पहले डिवीजन हुआ है फिर फ्यूजन हुआ है, तो यहाँ पे हुआ डिवीजन, इसके बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा न्यूक्लियस का। समझ में आया क्या। आप बस पढ़ाई करो, मेहनत करो, बाकी मुझे जहां जहां से समझाना पड़े, किसी बुक को पढ़ के समझाना पड़ेगा, मैं उस बुक को लाके समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर। कि कोई ऐसा जिसे समझ में नहीं आया क्वेश्चन, आ गया ना सभी को। अब आते हैं, मैंने जो बोला था कि कैसे नीट में क्वेश्चन पूछे जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर सभी ध्यान देंगे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। The figure given below, the figure given below depicts a diagrammatic sectional view of female reproductive system of humans. Which of the option is correct। मतलब क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये भी यहाँ पे ध्यान देना, करेक्ट इनकरेक्ट में भी खेल जाते हैं। प्रेशर में जाके तुम ये भी भूल जाओगे, करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट भूल जाएगा, नाम जब भूल जाता है ये तो भूल ही जाएगा। ठीक है, अब देखो इनका डायग्राम दिख रहा है क्या, ये थर्ड एंड फोर्थ क्या किया डायग्राम, देखो एक ही को मार्किंग कर दिया। तो जो पैसा तुम लोग देते हो ना, सब ठूस लेते हैं लगभग, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि कलर डायग्राम दें, व्हाइट एंड ब्लैक देते हैं, मार्किंग भी गलत करके दे दिए हैं।
अब तुम लेके बैठो, और कौन काम है बताओ। अब इसमें आंसर क्या करोगे तुम? तो इसमें आंसर करना है अपने एनालिटिकल माइंड यूज करके। बहुत तो नहीं यूज कर पाते हैं। काहे नहीं यूज कर पाते हैं? काहे क्यों? मान लेते हैं कि हमसे ना हो पाई। क्या मान लेते हैं? ये हमसे ना हो पाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको ना पता होते हुए भी कि ये दोनों मार्किंग गलत है तो भी हम आंसर सही से कर सकते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, लेकिन इसमें सब ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट बोल रहा है, जो फर्स्ट है वो पेरीमेट्रियम। क्या है ये? पेरीमेट्रियम है, मैंने बताया था एंडोमेट्रियम है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलेंगे कस के, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या बोला? सेकंड जो है एंडोमेट्रियम है। सेकंड एंडोमेट्रियम है क्या? नहीं, फर्स्ट मैंने बताया फर्स्ट एंडोमेट्रियम है, तो सेकंड ऑप्शन गलत। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, बोला थर्ड जो है इनफंडिबुलम है। अब फोर्थ जो है फिम्ब्रियाई है। फिफ्थ जो है सर्विक्स है, तो फिफ्थ जो है सर्विक्स है। थर्ड जो है, फोर्थ जो है हमको अभी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन तो भी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है अपना? फोर्थ ऑप्शन है कि फोर्थ जो है ओविडक्ट फनल है। ओविडक्ट फनल को क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। मान लेते हैं कि कुछ होगा, लेकिन फिफ्थ क्या है? फिफ्थ बोल रहा है यूट्रस है। तो क्या फिफ्थ यूट्रस है? नहीं, फिफ्थ सर्विक्स है। और सिक्स्थ क्या था? ये वेजाइना था, वेजाइनल कैनाल था, वेजाइना था। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा? थर्ड बचा। सर कह रहे हैं कि सर थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा, ना मारे क्या? क्वेश्चन छोड़ दें क्या? भाई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना। जब चार ऑप्शन में से तीन गलत है तो एक तो सही होगा ना गधा। सही बोले ना? समझ में आया ना? तो अपना ऑप्शन थर्ड सही है, जबकि क्वेश्चन गलत था लेकिन हमारा अप्रोच सही था, तो ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड सही हो गया। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ समझा देंगे, टेंशन नहीं। बायोलॉजी तो समझा ही रहे हैं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है? ध्यान देंगे, अपना कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, कैसे लॉजिकल वे में अप्रोच किया देखा ना? तो ऐसे ही लॉजिकल वे में अप्रोच किया जाता है। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमको आंसर भी नहीं पता होगा तो भी हम आंसर कर देंगे। बस लास्ट तक देखते रहना, बस अपने ट्रिक और अपने तरीके से। समझ में आया ना? द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम इज टू प्रोड्यूस। अब इससे घटिया, इससे इजी क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता है। अगर ई आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो भैया वहीं बगल में कहीं पानी वानी होगा, कूद जाओ। ठीक है, मेन फंक्शन पूछा है। मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम क्या होता है? कॉर्पस लूटियम का मेन फंक्शन यही होता है, जब फर्टिलाइज जब जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होके निकाल देती है, क्या निकाल देती है? ओवम। सेकेंडरी ओसाइट के स्टेज पे ओवम निकाल देती है। ठीक है, तो जब वो सेकेंडरी ओसाइट के उथवे में ओवम निकाल देती है तो फिर बात होता है यहाँ पे, वो कन्वर्ट हो जाती है ग्रेफियन फॉलिकल में, कॉर्पस लूटियम में। और कॉर्पस लूटियम इसलिए रहता है ताकि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। अगर हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी हुई, तो उसे सपोर्ट कर सके। क्योंकि हमें पता है एंडोमेट्रियम को बनाने का, मेंटेन करने का काम कौन करता है? मैक्सिमली प्रोजेस्ट्रॉन। वो डिजनरेशन को, या तो जो एंडोमेट्रियम की एपिथेलियल होती है उसको टूटने नहीं देता है, तो उसे बचा के कौन रखता है? प्रोजेस्ट्रॉन। अगर प्रोजेस्ट्रॉन उसे बचा के रखता है और मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ और वो इम्प्लांट कर गई, इम्प्लांट कर गया एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो इम्प्लांट कर गया, हेलो